वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। अगर आप बचत करके यानी अपनी सेविंग करके अगर आप निवेश करते रहते हैं एसआईपी के थ्रू 10,000 रुपये महीना अगले 7 साल तक, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की एक बेहतरीन स्कीम में 24% रिटर्न मिलता है जो हम फंड लेकर आए हैं, वैसे उसका रिटर्न करीब 28% के आसपास है, लेकिन हम सिर्फ 24% की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप एसआईपी के थ्रू यानी 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से 8,40,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें आपको मेच्योरिटी पर यानी 7 साल के बाद 21,81,439 रुपये का फंड मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस पैसे को यानी 21,84,000 रुपये को म्यूचुअल फंड्स की किसी बेहतरीन स्कीम में निवेश करते हैं SWP प्लान यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान में, तो आप अगले 15 साल तक 15,000 रुपये मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं और 15 साल के बाद यहाँ पर आपके पास 2,84,30,870 रुपये का फंड होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है और आप एक सही प्लानिंग के थ्रू निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीमों की, तो यहाँ पर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है, जबकि बैंक एफडी की बात करें या फिर पीपीएफ स्कीम की या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप सेविंग करते हैं 10,000 रुपये और उस पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क की हम इसलिए बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट होता नहीं है, लेकिन अब ये पैसे भी आपको हर महीने निवेश करने हैं 7 साल तक। तो दोस्तों, रिस्क के बारे में भी आपको ज़रूर कैलकुलेट करना है। अगर आप पैसे पर रिस्क ले सकते हैं तभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा पैसा इक्विटी के अंदर निवेश किया जाता है यानी स्टॉक मार्केट में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर आपको करेक्शन ज़रूर दिख सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 2019-20 में कोरोना का जो इम्पैक्ट था उससे स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे और शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंडों में भी काफ़ी करेक्शन देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद अगर हम 2 साल की बात करें तो म्यूचुअल फंडों ने जो रिकॉर्ड रिटर्न दिया था, यानी कि 2019 के मुकाबले 2020-21 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न दुगने से भी ज़्यादा था। उसके बाद म्यूचुअल फंडों में थोड़ा बहुत करेक्शन फिर आया, लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो दोबारा से यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिला है। अब बात करते हैं कि निवेश कैसे और किस फंड में हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आपको 3 फंड मिलते हैं बेसिकली। वैसे तो बहुत सारे फंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 फंड की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला फंड होता है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं वहाँ पर निवेश किया जाता है। इन फंडों में रिटर्न आपको कम मिलता है, लेकिन रिस्क थोड़ा कम होता है। इसके बाद सेकंड फंड होते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड। यहाँ पर आपका पैसा उन स्टॉकों में निवेश किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटल कम है, जिनके अंदर आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर इन स्टॉकों में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इस म्यूचुअल फंड प्लान में भी रिस्क होता है। और तीसरे होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड। इनके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा ऐसे स्टॉकों में भी निवेश किया जाता है जिनके अंदर या तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर वहाँ से लॉस भी हो सकता है। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंडों में निवेश करने से बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर हम जिस फंड की बात कर रहे थे, जिसके हिसाब से हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन की थी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड का ऑल टाइम का रिटर्न 28% से ज़्यादा है, जबकि आने वाले टाइम में यहाँ से अगर आपको 4-5% रिटर्न कम भी मिलता है तब भी यहाँ से आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें पिछले सिर्फ 1 साल के रिटर्न की, तब भी इस फंड का जो रिटर्न है वो करीब 21% है। लास्ट जैसे हमने आपको बताया था 6 महीने से मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है, तो यहाँ पर रिटर्न इस फंड का 15% से ज़्यादा है। और दोस्तों, फंड है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। फंड की अगर हम कुछ थोड़ी बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें NAV प्राइस है 30 रुपीज़, फंड की रेटिंग 4 है और फंड साइज 6,587 करोड़ रुपये। लमसम आप 5,000 रुपये मिनिमम से भी निवेश कर सकते हैं और SIP के थ्रू 1,000 रुपये से। यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के इस फंड के स्टॉक की बात करें यानी होल्डिंग की, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है KI इंडस्ट्री, इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेरा सैनिटरी वेयर, इस तरह के स्टॉक हैं। 82 स्मॉल कैप कैटेगरी के, इसमें कुछ पेनी स्टॉक भी हैं जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पैसा निवेश किया गया है 18% के लगभग। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन में भी और केमिकल सेक्टर के अंदर भी अलग अलग परसेंटेज में यहाँ पर निवेश किया गया है। फंड की अगर हम एक्सपेंस रेशियो यानी खर्ची की बात करें तो यह है 0.40 का, एक्सिट फ्लोट 1% है। टैक्स म्यूचुअल फंड में 15% का होता है 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 10% LTCG टैक्स होता है 1 लाख रुपये से ज़्यादा के प्रॉफिट पर। यहाँ पर बात करें कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो
तो यहाँ पर AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 47,000 करोड़ से ज़्यादा है। फंड हाउस 1987 को स्टार्ट हुआ था और रैंक इंडिया में AMC की 18 नंबर पर है। तो यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो आप 10,000 रुपये महीना सिर्फ 7 साल तक निवेश करेंगे और उसके बाद आप 15,000 रुपये की इनकम भी शुरू कर सकते हैं और लगभग 2.25 करोड़ रुपए तक फंड भी बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।